चलिए लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि पहला केस में आपने देखा कि 10 फंक्शनल ग्रुप एग्जाम्पल देखा जहाँ पर केवल एक एक फंक्शनल ग्रुप था। अब अगर एक से ज़्यादा हो जिसको हम लोग कहते हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप, क्या कहते हैं? सेकेंड केस हम ले रहे हैं पॉली फंक्शनल ग्रुप, कि अगर हमारा फंक्शनल ग्रुप एक से ज़्यादा हो, वह एक से ज़्यादा सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो पहले हम सेम का कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ये हमारा 4-5 कार्बन का ब्रांच है, ये दोनों एंड पर हमारा अल्डिहाइड सेटअप है। बस इसको सिंपली अब सेटिस्फाइड कर दीजिए। अब इसका नाम आप लिखना चाहते हैं, यही ना, 2 फंक्शनल ग्रुप है, दोनों एक जैसा है, तो क्या करेंगे, नाम आप लिखेंगे 1 2 3 4 5, चाहे 1 2 3 4 5। तो 5 के लिए आप पेंट का यूज करना, पेंटेन का। और जैसा कि आपको पता है ई हटाते हैं तब हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है क्या, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे। तो भाई 1 और 5 पे 2 हमारा क्या है, AL है। लेकिन क्या यह सही है? तो जवाब है कि नहीं, गलत है। क्यों? जो वर्ड आने वाला हमेशा 2 अगर अल्डिहाइड है तो डाई आएगा, 3 आएगा तो ट्राई होगा। तो जो भी चीज़ आएगा वो तो क्या, कंसोनेंट्स होगा। तो फिर इसको हटाने की क्या आवश्यकता थी? 2 वोवेल रहता, जैसे ए रहता, ई रहता, तब इसको हटाना जरूरी था। बट अब की बार तो डी है ना, इसलिए इसको हटाने की आवश्यकता ही नहीं है। मतलब ये ई रहेगा तब ये सही होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। तो क्या बोले कि जो हमारा पेरेंटल चेन है उसमें जो कार्बन्स है, 1 मिनट, उसमें जो कार्बन है, ठीक है, उसका जो ई होता है ई रहना चाहिए, ठीक है। तो तब जाकर हमारा ये सही है। हाँ, यहाँ और एक बात है कि जो हमारा अल्डिहाइड है वो तो टर्मिनल है। अगर 2 अल्डिहाइड है तो इन एक यहाँ है तो दूसरा इंड में होगा। 2 अगर अल्डिहाइड है तो एक अगर यहाँ है तो दूसरा यहाँ पे होगा। इसलिए पोजीशन लिखने की आवश्यकता नहीं, अगर तुम लिख दिया तो गलत भी नहीं है। बात समझ गया? अब नेक्स्ट हमारे पास है एक और टर्मिनल ग्रुप आपको हम देते हैं, जैसे COOH, COOH, ये हमारा CH3 है। तुम सबसे ज़्यादा सिलेक्ट कर लिए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का, ये वाला कार्बन कितना, 1 2 3 4 5 6। जब तुम इधर से नंबर किए तो एक सब्स्टिट्यूएंट 3 पर आ रहा है, इधर से नंबर किए तो 1 2 3 4 पे आ रहा है। तो आप इसको करोगे लोएस्ट। अगर इनको कोई आपत्ति नहीं है, इधर से चलो तब भी 1 + 6, उधर से चलो तब भी 1 + 6, तो इनको कोई आपत्ति अगर नहीं है तो थोड़ा सा इसका ख्याल रखना पड़ता है। अगर मेन को कोई दिक्कत नहीं है तो थोड़ा सब्स्टिट्यूट का ख्याल रखोगे। तो इसलिए इधर से नज़दीक हो रहा है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 3 मिथाइल, क्या कहेंगे हम लोग, 3 मिथाइल। और कितनी कार्बन है, 6, तो 6 के लिए हेक्सेन, क्या बोले, ई रहेगा, क्योंकि जो आने वाला उसमें 2 है, तो 2 का इंग्लिश क्या होता है, 1,6 डाइओइक एसिड्स। डाई आ रहा है ना, डी, इसलिए ई हटाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझ रहे हैं कि दिक्कत है? चलिए समझ रहे हैं। हाँ, और एक बात, ये पोजीशन नहीं भी अगर लिखेंगे, जैसे हम ऐसा लिख दिए 3 मिथाइल हेक्सेन डाइओइक एसिड्स, तब भी ये सही, ये भी सही, ये भी सही है। बात समझे? तो बातें स्पष्ट हो गई कि हमारा दोनों फंक्शनल ग्रुप सेम अगर हो गया तो नाम ऐसे लिखते हैं कि हमारा जो पेरेंटल चेन है उसका ई नहीं हटेगा, और हम लोग ऐसा कुछ यूज कर लेंगे। अब इसके आगे कुछ स्पेशल हम चलते हैं कि अगर हमारा जो 2 सेम फंक्शनल ग्रुप है वो 3 हो जाए, और ऐसा हो जाए कि समस्या खड़ा कर दे। उससे पहले एक सिंपल एग्जांपल देखिए 3 वाला का। 1 2 3, यहाँ पे OH है, यहाँ भी OH है, यहाँ भी OH है। तो अब आप बताओ इसको कैसे आप नाम लिखोगे? वही पुराना नियम,
1 2 3, जिधर से भी करो 1 2 3 होगा। 3 ठो फंक्शनल ग्रुप है हमारा। OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है, ये भी हमारा फंक्शनल है, ये भी हमारा फंक्शनल है। तो 1 2 3, तो प्रोपेन है ना 3 कार्बन के लिए प्रोपेन, ये E रहेगा और तीनों का पोजीशन दिखा दो 1 2 3, ट्राइओल, ये हमारा सही है। तो यहाँ कोई समस्या नहीं हुआ, पुराना कॉन्सेप्ट के अनुसार सही है। लेकिन समस्या अब होगा, 3 कार्बन है, यहाँ पे CHO है, यहाँ भी CHO है और यहाँ भी CHO है। ऐसी परिस्थिति में अगर तुमने इसको नंबर 1 लिया, 1 2 3 4 5, तो ये छूट जा रहा है। तो कहोगे सर इसी को ले लेते, चलो 1 2 3 4, तो फिर ये छूट जा रहा है। एक को मनाए दूसरा रूठ जाता है, वही बात है। तुम जैसे भी कोशिश करो एक तो CHO ग्रुप हमारा छूट जाएगा। तो भाई दिक्कत है, या तो नंबर देना है, वैल्यू देना है तो सबको दीजिए, और अगर वैल्यू नहीं देना है तो किसी को मत दीजिए। जैसे आपके गांव में मान लीजिए नानी गांव में मामा जी हैं, है ना, एक शादी जल्दबाजी में हो रहा है, आपको कार्ड भेजना है, तो ऐसा थोड़ी कि 3 मामा जी हैं तो 2 को भेजेंगे और 1 को भूल जाएंगे, ये तो गलत है ना। भेजेंगे तो तीनों को कार्ड, और नहीं भेजेंगे तो किसी को नहीं भेजेंगे, कह देंगे लास्ट में पकड़ुआ बिया हुआ था इसलिए ऐसा हुआ। बात बुझ रहे हैं, तीनों को समझा देंगे। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना है, जब हम 1 को हर हाल में छोड़ दे रहे हैं, मतलब नहीं हो पा रहा है, मजबूरी है, तो उसमें तीनों को छोड़ देंगे, चलो हटाओ, किसी को नहीं भेजेंगे कार्ड। ये भी CHO, ये भी CHO और ये भी CHO, अपना तीनों परा रहेगा। बस नंबर इसी को देना है, किस कार्बन को, पेरेंटल को, 1 2 3। तो भाई 3 कार्बन को देखते हुए तो आपने अभी देखा कि क्या लिखते हैं, प्रोपेन, चलो प्रोपेन लिख दिए, प्रोपेन। और क्या लिखा आपने कि भाई 3 ठो अल्डिहाइड है, तो आपने क्या लिखा, 1 2 3 ट्राई एल, ऐसा लिख दिया भाई अल्डिहाइड के लिए एल। लेकिन ये गलत नहीं, बहुत गलत है। क्यों गलत है भाई? अल्डिहाइड के लिए हमने 3 ठो था, ट्राई लिखा, एल लिखा, पोजीशन दिया, तो गलती कहाँ है? गलती है ना। इस एल का यूज तब करते हैं जब अल्डिहाइड का कार्बन काउंट होता है। एल का यूज तब करते जब अल्डिहाइड का कार्बन मेन नंबरिंग में क्या होता, काउंट होता, लेकिन काउंट तो हुआ नहीं, ये नंबरिंग से बाहर है। तो इसलिए एक नया शब्द यूज करना पड़ेगा जिससे ये पता चले कार्बन है अलग से। मतलब प्रोपेन का तो 3 अपना कार्बन है और इस अल्डिहाइड का भी अपना कार्बन है सबका, तो इसलिए इसका लिखना पड़ेगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल डिहाइड, कार्बल डिहाइड। बात बुझ गए? कष्ट है किसी प्रकार से? नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब एक क्वेश्चन आपसे देखते हैं कि आप कितना समझे। ये हमारा COOH, ये हमारा COOH, ये हमारा COOH। अब बताइए इसका नाम कैसे लिखोगे भाई? बताओ जल्दी से। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ तक पहुँच जाओ, फिर ये छूट जाएगा। चलो यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पहुँच जाए, फिर ये छूट जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या बोले थे कि तीनों छोड़ दो, तीनों मामा को भूल जाओ, कोई बात नहीं, बस नंबर करो इसको केवल 1 2 3 4 5। अब क्या करना है, 5 कार्बन का पेंटेन लिख लो पहले अच्छा से, पेंटेन का ई रहेगा। अब क्या 1 3 5 ट्राई, 3 ठो है ना। और अगर हम ओइक लिखेंगे तो गलत है, क्योंकि ओइक में कब लिखते हैं, जब ये कार्बन काउंट हो जाता है। काउंट तो हुआ नहीं, ये तो अपना पूरा कार्बन के साथ ही ग्रुप बचा हुआ है। इसको कहेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सही माना जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब इसके आगे हमारे पास है कि अगर 2 ठो हमारा फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो जाए। 1 मिनट, अगर 2 ठो फंक्शनल ग्रुप हमारा अलग अलग हो जाए तो बताइए तब नाम कैसे लिखेंगे?
तो चलिए ध्यान दीजिए, पहले अलग अलग ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6, ये हमारा एसिड है और ये हमारा कीटोन है। अब दोनों हमारा बाहुबली करे, हम बली तो हम बली। चल भाई, युद्ध होगा मैदान में। तो युद्ध हुआ और बना प्रायोरिटी टेबल। क्या बना? प्रायोरिटी टेबल। तो प्रायोरिटी टेबल में क्या बताते थे? कास मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, बिग बॉस। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये बिग बॉस है, इसके सामने इसको चलना ही नहीं देगा। तो ये हो गया हमारा बिल्ली, भींगी बिल्ली हो गया। ये बिग बॉस है, भींगी बिल्ली। ये छोटा ग्रुप हो गया। जो छोटा हो गया, जो हार गया युद्ध, वो बन गया सब्स्टिट्यूएंट, प्रजा बन गया, और ये राजा था। तो ये हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप है। इसका सफिक्स यूज करना पड़ेगा, और इसका यूज करेंगे सब्स्टिट्यूएंट का प्रीफिक्स। दिमाग में सेट कर लो, घुसा लो दिमाग में, समझे क्या बोले हम? कि जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, और जो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या यूज करते हैं? सफिक्स। तो चलिए देखते हैं, टेबल में अपने प्रीफिक्स सफिक्स याद किया होगा, और याद अगर नहीं किए हो तो याद कर लो, नहीं तो पछतावा रहेगा। फिर आओगे मेरे पास फेल होकर, तो हम कहेंगे अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत में। तो भैया वो कहावत हमको कहना पड़े उससे पहले तुम खुद तैयार हो जाओ ना, खुद बदल लो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी बदलो, अपनी दुनिया बदल लो। कैसे? मेहनत करके। मेहनत से वक्त कुछ भी नहीं हो सकता है, बात समझी ना। अभी जो है ना दुनिया में चल रहा है कॉमेडियन दुनिया, तो उसमें भी मेहनत करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। इसी तरह ना होगा। लिसन, पॉइंट पे आते हैं। तो क्या बोल रहे थे हम कि जो हमारा बड़ा फंक्शनल ग्रुप है उसको उसका सफिक्स लेंगे, और जो हमारा छोटा फंक्शनल ग्रुप है उसका क्या लेंगे? प्रीफिक्स लेंगे। तो जरा याद करो, नाम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? नंबरिंग जो मेन है 1 2 3 4 5 6। तो कितनी कार्बन हो गई? 6। और ये सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट तो पहले लिखते हैं ना, तो कितना पे? 5। तो सब्स्टिट्यूएंट का लिखा है ऑक्सो। कीटोन का सब्स्टिट्यूएंट में क्या लिखते हैं? ऑक्सो। अब बताइए, अब क्या होगा? अब क्या होगा बताओ? कितनी कार्बन है? 6। तो लिखेंगे ऑक्सो के बाद यहाँ डैश नहीं होगा, एक साथ होगा ऑक्सो हेक्सेन। हाँ, ई का रिप्लेसमेंट होगा, एक तो फंक्शनल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। बस हो गया, सही है। अब जरा सोचिए कि एक तरफ एमाइन है और एक तरफ अल्कोहल खड़ा है। भाई दोनों में युद्ध होगा, जीतेगा प्रायोरिटी टेबल से कौन जीतेगा? जो ऊपर है, ऊपर कौन है? था ना, कास इज 4 आइड कंपनी को एक ओल आदमी, ओल पहले था आदमी बाद में था, तो ओल जीतेगा। तो ओल के आधार पे इधर से जाओगे तो 3, इधर से जाओगे तो 5 4, तो भाई इधर से जाना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6। हाँ, और एक गलती हो रहा है बाबू, ये जो हमारा इथाइल इसको ओपन करेंगे, खुदरा करवाएंगे, बोले थे ना, CH2 CH3। तो कितना हो जाएगा? 1 2 3 4, मतलब इधर से भी 4 उधर से भी 4 है ना, 1 2 3 4। तो ऐसी परिस्थिति में किसको वैल्यू देंगे? मतलब ये फंक्शनल ग्रुप को, इस फंक्शनल ग्रुप को इधर से जाओ तब भी 4, इधर से आओ तब भी 4। तो अगर फंक्शनल ग्रुप को कोई एतराज नहीं है तो डबल बॉन्ड, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का ख्याल रखते हैं। तो डबल बॉन्ड इधर से 2 है, इधर से ज़्यादा है, इसलिए इधर से गलत माना जाएगा, इधर से सही होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो जरा बताइए, 4 पे हमारा क्या है? ओल, और ये क्या हमारा? एमाइन। तो एमाइन किसका काम किया? सब्स्टिट्यूएंट का। ये किसका काम किया? फंक्शनल ग्रुप का। तो जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसका क्या लेते हैं? सफिक्स, और सब्स्टिट्यूएंट का क्या लेते हैं? प्रीफिक्स। इसका प्रीफिक्स क्या होगा? एमाइन का जल्दी याद करो, एमाइन का प्रीफिक्स क्या होता है? टेबल में देखो एनसीईआरटी का, जी एमाइनो। क्या होता है? एमाइनो, याद करना पड़ेगा, एमाइनो।
तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट, ये भी हमारा सब्स्टिट्यूएंट। अब सोचना है एमाइनो पहले कि मिथाइल पहले, तो भाई पहले एमाइनो, तो 1 पे एमाइनो, 1 पे एमाइनो, कितना पे मिथाइल, 5 पे मिथाइल। उसके बाद 1 पे एमाइनो 5 पे मिथाइल। उसके बाद क्या हो रही है, कितनी कार्बन है, 7, तो लिख लो हेप्टीन, इन है ना, कहाँ पे इन, कहाँ पे बताइए, हैप कितना पे इन है, 2 पे, 2 पे इन, और ई का रिप्लेसमेंट होगा अल्कोहल के लिए, क्या ओल, कितना पे, 4 पे, 4 ओल। अब ये सही नाम हुआ। बात बुझ गए, कष्ट है किसी तरह से नहीं ना, चलिए आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या होगा, पहचानो क्या है, तो भाई ये कीटोन है, ये भी कीटोन है, लेकिन ये तो अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड है। कीटोन अल्डिहाइड में अंतर क्या है कि कीटोन के C+O के दोनों तरफ कार्बन, और अल्डिहाइड में C+O के एक तरफ कार्बन, दूसरा तरफ हाइड्रोजन। इसको क्या कहते हैं, अल्डिहाइड, इसको क्या कहेंगे, कीटोन। अब इधर से नंबर करो, 1 2 3 4 5 6। अब ये क्या है, बड़ा कौन है, जीतेगा कौन युद्ध, क्वेश्चन ये है, जीतेगा कौन, जो प्रायोरिटी टेबल में सीनियर होगा, सीनियर होगा कौन, याद करो, काश इस 4-आइड कंपनी को ओल आदमी 2D में 2D को 3D में देख पाता, तो क्या था, को 4-आइड, आइड में जो था ना 4-आइड अल्डिहाइड, तो आइड आ गया, तब ना को आया, को बाद में, तो अल्डिहाइड को नंबर 1 देंगे, और यही हमारा मेन है, और ये दोनों हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट। जब सब्स्टिट्यूएंट बन ही गया तो उसको पहले लिखना पड़ता है, तो लिख दो पहले, तो कहाँ पे 2,4 डाईऑक्सो, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, ई हटाकर Al, अल्डिहाइड हो गया।